समथिंग इन बिटवीन के 265वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार की दाल नहीं गई। देश की शीर्ष अदालत ने पेगासस जासूसी मामले की जांच कराने का फैसला किया। आज ही इसके लिए कमेटी भी गठित कर दी। हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज जस्टिस आर.वी. रविंद्रन की अगुवाई में गठित कमेटी इस जासूसी मामले की जांच करेगी। इस आशय का फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने जिस तरह की टिप्पणियां की, उससे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बल मिलेगा। पीठ ने दो टूक शब्दों में कहा कि सरकार ने अदालत को मूक दर्शक बनाने की कोशिश की। पीठ ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय चिंताओं के सहारे सरकार को हर बार फ्री पास नहीं दिया जा सकता। जाहिर तौर पर शीर्ष अदालत के इस फैसले से सरकार कटघरे में है। अगर कमेटी की रिपोर्ट में आरोप सच साबित हुए तो सरकार की मुश्किलें बढ़ेंगी। पूरे मामले को ध्यान से देखें तो सरकार के रुख पूरे मामले में अजीब सा था। इतना अजीब कि उस पर जासूसी मामले की भूमिका में संलिप्त होने का संदेह बेहद गहरा होता जा रहा है। शीर्ष अदालत ने सरकार से कई बार इस मामले में विस्तृत हलफनामा मांगा। हालांकि सरकार विस्तृत हलफनामा देने के बदले लगातार राष्ट्रीय सुरक्षा का रोना रोती रही। हर बार यह साबित करने की कोशिश की कि देश की सुरक्षा के मद्देनजर ऐसी जासूसी जायज है। बहरहाल वैसे भी राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय साजिश सरकारों का सबसे पसंदीदा जुमला रहा है। हर सरकार को असहमति और विरोध में अंतर्राष्ट्रीय साजिश दिखती है। राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा नजर आता है। इसे ही ढाल बनाकर कभी इंदिरा गांधी ने देश पर आपातकाल थोप दिया था। तब इंदिरा समेत पूरी सरकार चीख चीख कर कह रही थी कि जेपी आंदोलन को विदेशी मदद मिल रही है। यह आंदोलन देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहा है। यूपीए 2 के शासनकाल में सत्ता ने इसी प्रकार अन्ना हजारे आंदोलन में विदेशी साजिश की बू सूंघी थी। अनशन करने दिल्ली आए अन्ना हजारे को तिहाड़ जेल में बंद कर दिया था। रामलीला मैदान में आंदोलन कर रहे बाबा रामदेव और उनके समर्थकों पर आधी रात को धावा बोला था। आजादी के कुछ दशकों बाद करीब करीब सभी सरकारों ने अंतर्राष्ट्रीय साजिश, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर कड़े कड़े कानून बनाए। मीसा, टाडा, पोटा, यूएपीए जैसे कानून इसी के बहाने बनाए गए। बाद में देश ने देखा कि इन कानूनों का व्यापक दुरुपयोग हुआ। सरकारों ने निर्मल तरीके से विरोध, आलोचनाओं और असहमति के स्वरों को कुचलने के लिए अपने ही देश के नागरिकों को जेल में भर दिया। सत्ताधारी दलों के नेताओं के आलोचनाओं पर भी यूएपीए जैसे खतरनाक कानून का जमकर प्रयोग हुआ। जाहिर तौर पर सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय साजिश के नाम पर अपनी सरकार को हर हाल में बरकरार रखने का जद्दोजहद करती है। इसी जद्दोजहद के नाम कड़े कानून और पेगासस जैसे जासूसी कांड है। मगर ऐसा करते वक्त सरकारें और सत्ता भूल जाती हैं कि अपने देश में एक संविधान भी है। वह संविधान जो सबसे ऊपर है। उसी संविधान ने देश के नागरिकों के लिए कुछ मौलिक अधिकार तय किए हैं। इन मौलिक अधिकारों में निजता का अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है। यह नहीं हो सकता कि आप आलोचनाओं से बचने और अपनी कमियों को छिपाने के लिए देश की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय साजिश जैसे मामलों को ढाल बनाएं। जांच कमेटी गठित करते हुए शीर्ष अदालत ने यह कहा कि सरकार को बार बार इसके नाम पर छूट नहीं दी जा सकती। शीर्ष अदालत ने कहा कि प्रेस की स्वतंत्र भूमिका लोकतंत्र के लिए जरूरी है। एजेंसियों द्वारा
एकत्र जानकारी आतंकवाद के खिलाफ बेहद जरूरी है, मगर निजता के अधिकार में हस्तक्षेप तभी संभव है जब राष्ट्रीय हितों के लिए यह बेहद जरूरी हो। निजता के उल्लंघन की जांच जरूरी है। आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर हमें लोगों की विवेकहीन जासूसी मंजूर नहीं है। सवाल है कि पेगासस मामले में जासूसी वाकई देश की सुरक्षा के लिए की जा रही थी। जासूसी के शिकार लोगों की सूची में जिन लोगों के नाम हैं, उससे सरकार के दावे पर यकीन करना मुश्किल है। अब तक जिन 300 लोगों की सूची सामने आई है, उसमें बड़ी संख्या पत्रकारों की है। कुछ ऐसे लोगों के नाम भी इस सूची में हैं जो देश के चर्चित मामले से जुड़े रहे थे। इसके जरिए बड़ी शख्सियतों के रसोइये, माली, चपरासी जैसे के भी फोन रिकॉर्ड करने की बात सामने आ रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सरकार पेगासस के जरिए अपना राजनीतिक हित साध रही थी? विरोधी पक्ष की बातें सुनकर अपना राजनीतिक उल्लू सीधा कर रही थी? और यह भी कि पेगासस को हथियार बनाकर किसी को ब्लैकमेल किया जा रहा था? यह भी साफ होना चाहिए कि पेगासस के सहारे किन लोगों को और किस मकसद से निशाना बनाया गया। इससे जुड़े सभी तरह के भ्रम दूर होने चाहिए। मामले के दोषी का भी यह भ्रम दूर होना चाहिए कि वह कानून से ऊपर है। जाहिर है इस मामले की सच्चाई को सामने लाने की जरूरत है। जासूसी के मकसद का साफ होना जरूरी है। यह लोकतंत्र के हित में है। यह हमारी व्यवस्था के विश्वसनीयता से भी जुड़ा मामला है। यह हमारी संवैधानिक संस्था की विश्वसनीयता का भी मामला है। हालांकि शीर्ष अदालत ने आज यह साबित कर दिया है कि देश में संविधान से बढ़कर कोई नहीं है। संविधान का उल्लंघन होगा तो शीर्ष अदालत अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। अब जरूरत इस बात की है कि गठित कमेटी तय समय पर अपनी रिपोर्ट दे। शीर्ष अदालत इसी तत्परता से रिपोर्ट के आधार पर अपना फैसला सुनाए। बहरहाल फिलहाल जांच कमेटी गठित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दिया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत के इस फैसले ने साबित किया है कि देश में अब भी कानून का राज है। यह भी साबित हुआ है कि लोकतंत्र के तीनों स्तंभों में संतुलन फिलहाल कायम है। नमस्कार।